जय श्री राम। हमारे सनातन धर्म का मूल स्तंभ वागेश्वर धाम से हमारे परम आत्मीय श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज भगवा ध्वज लेकर के राजा राम सरकार के पास ओरछा की पद यात्रा करने के लिए निकल पड़े हैं और इनकी यह यात्रा का संकल्प जन जन तक पहुंचना चाहिए। हम सबको अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होकर के इसमें भाग लेना चाहिए, क्योंकि ये केवल धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज का ही संकल्प नहीं है, ये बागेश्वर धाम से श्री बालाजी महाराज का संकल्प है। क्योंकि आज वर्तमान में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि सनातनियों को बांट करके विलग करके लोग अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं। जो आजकल बहुत चर्चित नारा हो रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये आज का ही नारा नहीं है। हमारी संस्कृति में एक उद्घोष है, संघे शक्ति कलौ योगे। कलयुग में वही सुरक्षित है जो संगठित है। हमारा शरीर है, कितने अंग हैं, हाथ है, पैर है, पेट है, आंख है, दांत है, कान है, अनेक नाम हैं और सभी अंगों का अलग अलग काम है। परंतु जब तक सारे अंग संगठित होकर के शरीर की सुरक्षा में समुचित कार्य न करें, तब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए हम लोग जातिवाद में जो विभक्त हैं, हमारी मूल संस्कृति में हमारी ऋषि मुनियों ने जो सिद्धि के लिए साधन बनाए थे, आज उसी का दुरुपयोग करके उसी में विकृति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। कोई अगला नहीं, कोई पिछला नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सभी अंगों का अपना अपना महत्व है अपने अपने स्थान पर। इस बात को आज हम सनातनियों को समझने की बहुत आवश्यकता है। इसी भेद को विषाक्त करके लोग सनातनियों को एक दूसरे से बांटने का प्रयास किया जा रहा है। परंतु हमारे श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज ने श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के माध्यम से अपने संकल्प को जन जन तक पहुंचा करके इस कार्य को सफल करने का जो वीणा उठाया है, हमें विश्वास है यह कार्य निश्चित रूप से सफल होगा। और केवल यह कार्य ही, पद यात्रा ही सफल नहीं होगी, बल्कि एक दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा, भगवा ध्वज लहराएगा। क्योंकि जब तक ये संकल्प हमारे संतों का एक मत होकर के सफल नहीं होगा, तब तक आज भारत राष्ट्र को सुरक्षित कर पाना बहुत कठिन है। हम सबका कर्तव्य है कि ये व्यक्तिगत किसी का संकल्प न मान करके अपना हम संकल्प मान करके चलें और अधिकाधिक संख्या में सम्मिलित होकर के इस कार्य को सफल करने का प्रयास करें। यह कार्य सफल होगा तो ही सनातन धर्मावलंबी जितने भी हम हिंदू हैं वो सुरक्षित रह सकेंगे। क्योंकि यदि हमने समय रहते सावधान होकर के इस विषय में आगे कदम नहीं बढ़ाया, तो हमारी आगामी पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए हम सभी सनातनियों से निवेदन करते हैं कि इस संकल्प में, ये शुभ संकल्प में हम सबको ज्यादा से ज्यादा सहयोग करना चाहिए। तन से, मन से, धन से, जैसे बने आप सहयोग करें। हम लोगों का संकल्प धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ में है, अतः आप भी अपना सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री राधे। आज बड़ा आनंद आया। बागेश्वर धाम से एक निमंत्रण मुझे सरकार का मिला, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा, जो कि 21 नवंबर से 29 नवंबर तक होने जा रही है, जिसमें सरकार साथ में रहेंगे। और ऐसा उद्देश्य मैं समझता हूं भारत में पहली बार किस संत ने उठाया है। जो आज मेरे देश को टुकड़े करने की चेष्टा की जा रही है, जाति के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर लोभ देकर जो अलग किया जा रहा है, इस यात्रा से मैं समझता हूं
जो पिछड़े लोग के दलित लोग हैं, जो अपने आप को दलित मानते हैं, पिछड़ा मानते हैं, उन सबको गले लगाने के लिए इस यात्रा को करना उद्देश्य जो किया गया है बड़ा अच्छा उद्देश्य है। और जो लोग बिछड़ रहे हैं, पिछड़े हुए हैं, जो बट रहे हैं, वो सब एकजुट में आएंगे। ये मौका हमारे बागेश्वर धाम सरकार ने उठाया है। मैं आपके साथ में हूँ और जैसे भी कथा से मुझको एक दिन का भी समय मिलेगा तो मैं इस यात्रा में रहूँगा। मेरी शुभकामना है और मैं कहना चाहूँगा समस्त हिंदुओं को, ये मौका जीवन बार बार आता नहीं है। आज हमारे साथ में जो हो रहा है, बस मैं शब्द नहीं कह सकता, बस मेरे आंखों से आंसू गिरने लग जाएंगे। आज मेरे देश की ये दुर्दशा हो रही है। आज धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आज बांटा जा रहा है। हमारी बहन बेटियों की इज्जत टूटी जा रही है। अभी पिछले दिनों कहीं गरबा हो रहा था, उस गरबे में एक विधर्मी हिंदू बनकर उसमें घुस गया और वहां की बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। जब पता चला तो महाराज लोग लड़ने के लिए आ गए, पत्थर फेंकने लगे। ये तो हमारे देश में लोगों के साथ में हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि ये मौका जीवन बार बार आता नहीं है और ये तो हमको बड़ा भाई मानते हैं सरकार, और हम तो आशीर्वाद देंगे इस बच्चे को हमेशा कि, और मैं हमेशा कहता हूं संसार की नजर इस बच्चे पर नहीं लग जाए। जो इतना अच्छा काम ये बच्चा कर रहा है, और मेरा आशीर्वाद बागेश्वर के लिए है, गिरीश शास्त्री जी के लिए है, और हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। और मैं आह्वान करता हूं कि अवश्य इस यात्रा में आप लोग पधारें और मैं भी समय निकालकर इस यात्रा में रहूंगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा। जय सीताराम, जय राधे राधे, जय बिहारी जी, जय जय श्री राधे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। मुझे जानकर के बहुत आनंद की पवित्र अनुभूति हुई। हम सबके परम लाडले हिंदू हृदय सम्राट बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के एक पवित्र संकल्प से, उनकी एक दिव्य निर्मल परिभावना से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक तकरीबन 160 किलोमीटर की ये अद्भुत सुंदर पदयात्रा निकाली जा रही है। हमारे जितने भी हिंदू सनातनी भाई हैं, जब मैं हिंदू सनातन की बात करता हूं तो उसमें हमारे बौद्ध भाई भी आते हैं, हमारे जैन भाई भी आते हैं, हमारे सरदार भाई भी आते हैं, सिख भाई और आर्य समाज, ये सब मिलकर के सनातन है। इसी को हम लोग सर्वधर्म समभाव कहते हैं। तो हम सबको एक सूत्र में बंधना है, विघटित नहीं होना है, घटना नहीं है, कमजोर नहीं पड़ना है। भारत माता के आन बान और शान, हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति के उत्थान और उसके संवर्धन में हम सब लोगों को एकजुट रह करके सहयोगी बनना है। तो 21 नवंबर से 29 नवंबर तक बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक ये जो सुंदर पदयात्रा 160 किलोमीटर की निकल रही है, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और अन्यान्य संत महापुरुष भी उसमें रहेंगे, ऐसा मैंने श्रवण किया। उनके साथ में हम सब लोगों को इसमें सम्मिलित होना है, इस पदयात्रा में जाना है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन साथ रहे न रहे। भारत माता का वैभव अमर रहे। दुनिया का सबसे प्राचीन तक सबसे उत्तम और सबसे वैज्ञानिक धर्म है हिंदू वैदिक सनातन धर्म। ये संस्कृति हमारी अक्षुण्ण बनी रहे, संवर्धित हो, प्रवर्धित हो। जन जन में इस परिभावना को श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पहुंचाना चाह रहे हैं और ये पहुंच करके रहेगी। इस पदयात्रा में सब लोग सम्मिलित हों, सबका हम आह्वान करते हैं, सबसे विनम्र निवेदन और प्रार्थना करते हैं। जय श्री कृष्ण।
जय श्री राम, वंदे मातरम। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सनातन धर्म, संस्कृति, हिंदुत्व और भारत को हिंदू राष्ट्र की ओर ले जाने का जो प्रयास पूज्य बागेश्वर धाम सरकार कर रहे हैं, 21 तारीख से लेकर 29 तारीख तक हिंदू राष्ट्र यात्रा बागेश्वर धाम से लेकर ओरछा तक होने जा रहा है, जिसमें पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के साथ साथ देश के कोना कोना से विभिन्न धर्माचार्य, संत, महामंडलेश्वर, और मैं अपील करता हूं हिंदू जनमानस से कि आप अगर भारत को बचाना है, संस्कृति को बचाए रखना है, मठ मंदिर को बचाना है, अगर अपने आप को बचाना है तो हिंदू राष्ट्र की ओर आइए और बागेश्वर धाम सरकार के साथ दीजिए और हिंदू राष्ट्र के लिए एक कदम आप आगे बढ़िए। बागेश्वर धाम 1000 कदम आगे बढ़ रहे हैं, तो आप भी अपने आप को एक कदम आगे बढ़ाइए हिंदू राष्ट्र के लिए। वंदे मातरम। जय श्री राम। श्री हनुमान जी महाराज की जय।